साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के एक फोन कॉल से क्या कुछ हो सकता है, आज मैं आपको इसकी झलक दिखाऊंगा। समूचा लेफ्ट लिबरल गैंग दोस्तों ढेर हो गया है, तबाही आ गई है, हाहाकार मचा है, बिलबिला रहे हैं। और बिलबिलाने के बाद क्या हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ एक फोन कॉल और कितना बड़ा असर। और यह बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। आपको बता दूं मैं, वो बोल रहे हैं कि 2014 10 साल तो उनको भी हो गए ना, 10-11 साल, 25 चल रहा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन, आप जानते हैं कि सत्र के प्रारंभ में प्रधानमंत्री मोदी के बयान आते हैं और उस बयान के आखिर में उन्होंने बिल्कुल धमाका कर दिया। आखिर कैसे और किस प्रकार से पूरी दुनिया के लेफ्ट लिबरल गैंग के खिलाफ एक बहुत बड़ी तबाही मची है। 10 बड़े फैसले एक साथ दिखा रहा हूं दोस्तों, 10 बड़े फैसले। और ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये संसद से जुड़ा है, पूरे देश से जुड़ा है, पूरी दुनिया से जुड़ा, अमेरिका से जुड़ा है, पूरी दुनिया के लेफ्ट लिबरल गैंग से जुड़ा है। आज का वीडियो आपको मजा आएगा। बहुत सारे लोग चीजों को ढूंढते हैं ना कि अरे ट्रंप से क्या हुआ, ये क्या हुआ, भारत में क्या असर पड़ता है, अभी दिखाता हूं आपको। तो मैं दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि एक दिलचस्प कहानी जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एक फोन कॉल से क्या होता है। कमेंट चाहता हूं आपका, लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम। पहला कमेंट दोस्तों इसी के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिए और जुड़िए, अपनी बात रखिए और पूरी दुनिया की खबर, साथ में भारत पर असर, दोनों चीजें। मैं सबसे पहले दोस्तों आपको एक बयान सुनाता हूं। यह बयान इतना बड़ा और गंभीर है, इसकी गूंज सिर्फ आज नहीं दोस्तों, आने वाले कल के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जब भी ये मोमेंट आएगा, इतिहास आएगा, ये बयान हर वक्त कोट किया जाएगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट सत्र के प्रारंभिक दिन में शुरू होने से पहले मीडिया के सामने का। उसकी एक झलक आपको दिखा रहा हूं, जरा सुनिए। आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते, और यहाँ उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र में पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। अब जब प्रधानमंत्री ने कहा है तब एहसास होता है कि यार वाकई कोई इंटरनेशनल मीडिया में कोई खबर नहीं छपी। यार क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, कोई हंगामा नहीं, ऐसा कैसे हो गया भाई? ये तो बड़ा विचित्र हो गया। तो उसके पीछे की वजह जानना जरूरी है। हालांकि किसी वीडियो में मैं हर सत्र की कहानी रख दूंगा, यह बड़ा रिसर्च का काम है, लेकिन मैं आपके सामने रखूंगा। मगर सवाल है कि ऐसा हो कैसे गया। आज इसका जरा एक नमूना तो पेश कर दूं, और कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई। आपको पता है दोस्तों, 31 जनवरी को तो पीएम ने बयान दिया, लेकिन उसके 4 दिन पहले 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन करके बधाई दी। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, सारी चीजें मैं अभी जिस पर लोग उछल कूद मचा रहे हैं ना, उसको भी सुना दूंगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर, क्वाड पे, अमेरिकी हथियार पे, सब कुछ बातचीत हुई। व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया और उन्होंने कहा अपने प्रेस नोट में कि मोदी जी आएंगे फरवरी में किसी भी समय। आपको पता है कि अभी फ्रांस भी जा रहे हैं, तो बढ़िया है, मोदी जी जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, ये फोन ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा दोस्तों। आखिर ट्रंप भी समझते हैं कि मोदी से बात करने का मतलब क्या है।
ठीक है, वो भी अपनी बात रखेंगे, उनके देश की भी अपनी परेशानियां हैं, और जो इल्लीगल रूप से वहां रह रहे हैं, कोई भी हो, अगर ट्रंप कहते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं। भाई भारत भी चाहता है यहां जो रोहिंग्या घुसे हुए उसको बाहर करें। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अपनी कहानी में 3 फोटो दिखाता हूं, बड़े महत्वपूर्ण है। पहला फोटो 29 जनवरी 2025, कुछ दिन पहले का है। जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस के साथ मिल रहे हैं। क्या हो गया? यूनुस कौन है आप जानते हैं ना, और ये सोरोस महोदय कौन है ये भी आप जानते हैं। एक और फोटो दिखाता हूं, 5 जनवरी, इसी पिछले ही महीने का है, कुछ दिन पहले का, जब जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। किसने दिया? हारे हुए राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन ने। बाइडेन से जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ये सम्मान ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम का अवार्ड है ये। सिर्फ डॉट्स जोड़ते चले जाइए। और तीसरा ये देखिए, ये 24 सितंबर 2024 का, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मोहम्मद यूनुस को गले लगाते हुए। अब आप समझिए कि जो बाइडेन के राज में अमेरिका के जरिए पूरी दुनिया में किस प्रकार से ये लेफ्ट लिबरल गैंग पुष्पित और पल्लवित हो रहा था, फल फूल रहा था दोस्तों। जो बाइडेन तो गए, लेकिन जाते जाते भी बड़े काम कर गए। अब उसी सिस्टम पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रहार करना शुरू कर दिया। मैं 10 घटनाएं आपको दिखाता हूं दोस्तों, 10 घटनाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की फंडिंग रोक दी है, पूरा टूल किट बेनकाब हो गया है। आप जानते हैं ना कि किसने भारत विरोधी सत्ता को बांग्लादेश में रखा है, किसने वहां की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। यह लेफ्ट लिबरल गैंग है। ये जो बाइडेन की सरपरस्ती में ये सोरोस कर रहा था, पूरी सरकार उखाड़ कर फेंक दी। डोनाल्ड ट्रंप आए, बांग्लादेश का पूरा फंड रोक दिया। रोते बिलखते हुए जॉर्ज सोरोस का बेटा पहुंच गया है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। जैसे मोदी से हारने के बाद सारा विपक्ष एक साथ एक गठबंधन बना के रोता है, बिलखता है, एक दूसरे को सहारा देता है। ये वही कहानी है ये। तो पहला बड़ा झटका। दूसरा झटका दिखाता हूं, देखिए, फिलिस्तीन और हमास, याद है ना, जो बाइडेन के राज में हर जगह एकदम रैली निकल रहा था, कारवां। डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या किया? जिन लोगों ने भी फिलिस्तीन और हमास का समर्थन किया, सबका वीजा रद्द होगा। इतनी बड़ी खबर है ना दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। भारत में भी हड़कंप मचा हुआ है। यह कोई छोटी घटना नहीं है। अगर आपने हमास के समर्थन में रैली निकाली, अगर आपने फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ कहा, आपका वीजा रद्द होगा। यह डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दिया है। बाहर जाइए, यहां रहेंगे नहीं। कैसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पर प्रहार हो रहा है, आप इस कहानी को समझिए। अमेरिका में भारी संख्या में अवैध तरीके से लोग घुसे हुए, आप जानते हैं, इधर उधर से। पहले तो सारे मोर्चे को बंद किया गया, उसके बाद जानते क्या फैसला किया गया? डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इन सभी लोगों को, कम से कम 30,000 जो बड़े कुख्यात होंगे, उनको ग्वांतानामो बे, क्यूबा में है, वहां उनको भेजा जाएगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर चुके हैं। आप समझिए, वहां 30,000 लोगों को रखा जाएगा। और जानते हैं, 9/11 के हमलों के जो कैदी हैं ना, उन लोगों को क्यूबा के इस जगह में भेजा जाता था। यह बड़ा खतरनाक है ये जगह, जैसे काला पानी आप समझ लीजिए भारत का। सारी चीजों से दूर और कुख्यात अपराधियों को रखा जाता है। अमेरिका को डर है डोनाल्ड ट्रंप को कि इन लोगों को कुछ कहीं भेजो, फिर ये घुसाएंगे। जरा तबीयत से इनको रखना चाहिए। कई लोग विरोध कर रहे हैं कि इसमें भारत के लोग भी फंस जाएंगे। अरे भाई, पे 2 बातें देखिए। अगर कोई इल्लीगल तरीके से किसी दूसरे देश में जाता है, क्या उसको हक नहीं है
कि भाई अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित करें। क्या भारत को हक नहीं है कि हम म्यांमार से, बांग्लादेश से लोग घुस जाएं और रहें? क्या हटाएंगे नहीं? डोनाल्ड ट्रंप को भी हक है। मैं चाहता हूं दुनिया भर के लोग भी कमेंट कीजिएगा, आप इस पर मुझे बताइएगा। हो सकता है कुछ भारतीय भी फंसेंगे, मगर आप बताइएगा, इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखिएगा। लेकिन भारत के लिए तो फिर भी इस मामले में बड़ी बात कही गई, आप हैरान हो जाएंगे। आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अवैध अप्रवासियों के मसले पर पीएम मोदी वही करेंगे जो सही होगा। अरे भाई, इतनी छूट कौन देता है? पता है कि यह अवैध रूप से रह रहा है, तो मोदी जी को क्या दिक्कत होगी? ठीक है, हम लाएंगे अपने लोगों को, हम रक्षा करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपको वो जो ग्वांतानामो बे है वहां नहीं भेजेंगे, हम लाएंगे आपको। कोई बुराई है क्या? और इससे बड़ा ट्रंप और क्या करेंगे? तो ये चौथा बड़ा प्रहार, मैं 10 दिखा रहा हूं ना, 5वां देखिए। व्हाइट हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग कब्जा करके बैठा है। आप जानते हैं ना कैसे बांग्लादेश का एक पत्रकार मोदी के खिलाफ जहर उगलता था और पूरी दुनिया में सुर्खियां बनती थी, और यहां पर पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग, कांग्रेस, तमाम पार्टियां उसी को उठा लेती थी। अरे बांग्लादेश का पत्रकार, उसको बांग्लादेश पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, वो भारत के सवाल पूछता है। क्यों भाई? सारे लेफ्ट लिबरल मीडिया का सफाया होना शुरू हो गया है और सोशल मीडिया को जगह दी जा रही है। दुनिया में पहली बार हो रहा है, मैं आपको बता दूं। यह है 5वां बड़ा प्रहार। 6ठा प्रहार, अमेरिकी धन पर जो पलने वाले लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम की फंडिंग बंद हो गई है। जो फालतू के पैसे दिए जाते हैं ना ऐसे लोगों को पालने के लिए, पोसने के लिए, कि तुम केवल माहौल बनाओ, कुछ करना धरना नहीं है। अब उन्होंने साफ कहा कि टैक्स पेयर का पैसा हम बर्बाद नहीं होने देंगे, हम लोगों के जीवन स्तर को सुधारेंगे। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो हमारे ही पैसों पर पलता है और हमें ही डसने के लिए तैयार होता, उसको नहीं देंगे। फंडिंग बंद कर दिए। 7वां प्रहार सुनिए, अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर विचारधारा के आधार पर बने नियमों पर रोक। आप जानते हैं ना दोस्तों, ये लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है, लिबरल तो वैसे बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये बड़ी विकृत मानसिकता के लोग हैं। ये उल्टी सीधी चीजों को अपने सिस्टम में भरते हैं। भाई एलजीबीटी, ये सारे जितनी चीजें हैं, ट्रांसजेंडर के आधार पर विचारधारा, आप कल्पना कीजिए, पूरी संस्कृति को खराब करने पर तुले होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर दिया, बैन कर दिया है कि ट्रांसजेंडर विचारधारा के आधार पर जो भी नियम है सबको बैन कर दिया, नहीं चलेगा। और भारत में भी याद रखिए, एलजीबीटी को लेकर जो सुनवाई हो रही थी, यहां के लोगों का, सरकार का जो पक्ष था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया कि यह तो संसद का काम है। 7वां है। 8वां, अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से निकल रहा है। एक तरीके से निकल क्या रहा है, कोई काम नहीं करेगा। वो समझ गया कि भैया पैसे हम देते हैं और चीन की जो नीति है वो अपने सिस्टम को फैलाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल सीडीसी को तत्काल सेवा बंद करने का आदेश दिया कि कोई काम नहीं करेंगे। आप जानते हैं ना कैसे बीमारियों को फैलाया, फिर देशों को अपने वो भी बेचता है, वैक्सीन भी बेचता है, और वो भी फर्जी। ये सब फैसले छोटे लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कितना महत्व है आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। 9वां फैसला, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का जो गढ़ है वो चीन है, आप जानते हैं ना, और चीन पर करारा प्रहार बड़ा जरूरी है। अमेरिकी बाजार में चीन के जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको जो सुविधाएं मिलती थी उस पर रोक लगा दी गई है। और आप यकीन मानिए, अगर जैसे कहते हैं ना, कोई भी विचारधारा जब पनपती है ना तो उसके पीछे कुछ जड़ के कारण होते हैं, बेस होता है। ये जो पैसे मिलते हैं ना, अगर उसको आप रोक दे
तो अपने आप ये फड़फड़ाएंगे और अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो चीन के साथ यही किया जा रहा है। और चूंकि चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में बड़ा आगे है, अमेरिका तो दूसरा है, तो चीन के चंगुल से बचाने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वही है 10वां हमारा फैसला। जानते क्या क्या है? ट्रंप सरकार ने फैसला किया है कि अमेरिका की जो कार कंपनियां हैं उसको बचाने के लिए तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। पहले की सरकारें यह करती थी कि नहीं अपना बचा के रखो, बाकी का यूज करो। ट्रंप ने इसको हटा दिया, नहीं, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम अपना इस्तेमाल करेंगे, यह है हमारा काम। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। मैंने सारा इकट्ठा करके आपको 10 के 10 बड़े फैसले जो लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए एक झटके की तरह है वो आपको दिखाने की कोशिश की। लेकिन भारत में इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं थी। इतनी जल्दी प्रभाव पड़ेगा कि भाई अभी तो शपथ लिया ही है, 10-12 दिन ही हुए हैं, अभी तो दिन भी नहीं हुए। और आप देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी के कॉल जाते हैं और संसद सत्र से पहले कोई खबर ही नहीं छपती है। मातम है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की ये बड़ी कहानी है, मगर भारतीय संदर्भ में इसका कितना बड़ा महत्व है ये आपको दिखाने की कोशिश की। आपके क्या विचार हैं आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वसंत पंचमी का त्योहार बिल्कुल सिरहाने है। मां सरस्वती की आराधना हम सब करते हैं। उस पर एक बहुत ही शानदार गीत सुष्मिता जी ने गाया, एक छोटी सी झलक दिखाता हूं, देखिए ना। कमल विहारिणी वीणा पाणी हंस वाहिनी मां, करूं आरती वंदन पूजन। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि इस गीत को आप HB मेलोडी में देखिए, पूरा देखिए, जहां भी शेयर कर सकते हैं कीजिए। यही मौका है जिसके लिए तैयार किया है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली चुनाव पर कई गीत, 3 गीत अपलोड किए हैं, आप ज़रूर उसको भी देखिए। अब तो बिल्कुल चरम पे है, 5 तारीख को मतदान होगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।